तो गुरुलोग मैंने देखी सीतारामम मूवी, दुलकर सलमान और उसके बाद में मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना इसकी लीडिंग कास्ट में है। सबसे पहले भाई इस मूवी की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि क्या मूवी बनाई है भाई। ये मूवी नहीं, अपने आप में एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। जिसने भी इसका थिएटर एक्सपीरियंस मिस किया होगा ना, तो भाई पर्सनली मैं पछता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस मिस कर दिया। तो फिर मैंने जल्द ही देखा इसे अपने जियो हॉटस्टार पर। ये 2022 की मोस्ट अच्छी खासी हिट सुपर हिट मूवी में से एक है। 30 करोड़ के बजट में बनी थी और 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था मूवी ने। और बेसिकली मूवी अच्छी खासी सुपर हिट भी हुई थी। भाई इसकी जो कहानी है ना, वही इसकी यूनिकनेस है। ना ही मूवी का हीरो है, बल्कि कहानी मूवी की हीरो है। और भाई साहब जब ये मूवी शुरू होती है ना, तो स्टार्टिंग से ये आप पे पकड़ बना लेती है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है आफरीन नाम के कैरेक्टर से, जिसका कैरेक्टर रश्मिका मंदाना प्ले कर रही है। वही बेसिकली एक बिगड़ी हुई बाप की औलाद, सॉरी बिगड़ी हुई, तुम समझ लेना। तो ऐसा होता है कि रश्मिका मंदाना जो बिगड़ी हुई लड़की है, उसे बेसिकली हिंदू लोग पसंद नहीं होते हैं। वो पाकिस्तान से आती है और उसके जो पापा है वो पाकिस्तान में एक मेजर होते हैं। तो बेसिकली उसके पापा की सडनली डेथ हो जाती है और उसके बाद में जो रश्मिका मंदाना है वो उससे पहले कांड कर देती है। एक लंदन में जहाँ पर वो रहती है, वहाँ पर वो एक बड़ी सी गाड़ी को जला देती है, जो जिसका ओनर सॉरी कहने को कहता है। तो ये सॉरी नहीं कहूँगी बोल के है ना, बोलती है तेरे पैसे बोल कितने हुए। तो वो बोलता है 1 मिलियन कुछ, वो तुम्हारे हिसाब से देख लेना। 1 मिलियन बोले तो कितना होता है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बेसिकली 1 मिलियन बोलती है। तो फिर रश्मिका मंदाना बेसिकली आ जाती है अपने पापा के पास में उनकी जायदाद मांगने के लिए, पर उनके पापा स्वर्ग से सिधार जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है बेसिकली। और मरने से पहले वो अपने लॉयर को एक चिट्ठी दे जाते हैं, जिससे रश्मिका मंदाना आती है अपने पैसे मांगने के लिए। तो लॉयर कहता है ये चिट्ठी लेकर जाओ और सीता महालक्ष्मी को दे के आओ, क्योंकि इस चिट्ठी में कुछ ऐसी समहाउ चीज़ें हैं जो उस लड़की को पता होनी चाहिए। तो ये तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा है, तो तुम अपने अपने हिसाब से देख लेना, तुम्हें तभी ये जायदाद मिलेगी। तो सीता महालक्ष्मी को बेसिकली जाना तो नहीं होता, पर वो चली जाती है और वहाँ से ही कहानी शुरू होती है। कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और बेसिकली भाई साहब मूवी की जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि सीता महालक्ष्मी जो वहाँ से जो शुरू होती है कहानी, फ्लैशबैक से थोड़ी बहुत स्पॉइलर दे देता हूँ, तो सोच लेना अपने अपने हिसाब से, स्किप कर लेना। तो स्पॉइलर ऐसा है कि सीता महालक्ष्मी जो अनजान है राम से, बिल्कुल ही शायद से वो उसको पहचानती भी है, पर राम उसको नहीं पहचानता। तो कहानी शुरू होती है कुछ आतंकवादियों से, वो स्टार्टिंग में ही हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है आतंकवादी कुछ बच्चों से जो आते हैं टेररिस्ट अटैक करने के लिए, पर समहाउ उनके अटैक्स फेल हो जाते हैं, उन बच्चों की डेथ हो जाती है। तो कुछ मुस्लिम लोग भड़क जाते हैं इंडियन आर्मी पे कश्मीर में और फायरिंग करते हैं, घर भी जाने लगते हैं। पर अपने राम जो बेसिकली आते हैं सबको बचाने के लिए और वहाँ पर वो सबको बचा भी लेते हैं। तो उसके बाद से सब कुछ सॉर्ट आउट हो ही जाता है। तो फिर है ना, वो एक जो भी होता है रेडियो में एक इंटरव्यू देते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि वो अनाथ है बेसिकली। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिट्ठियाँ आनी शुरू होती है और कोई भाई, कोई राधिका बहन, वो सब उनको मिल जाते हैं। पर मेन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सीता महालक्ष्मी नाम की एक लड़की उनको चिट्ठियाँ लिखना शुरू करती है और भेजते रहती है कि आप मेरे पति हो, मैं आपको जानती हूँ, आप भी मेरे को जानते हो, अपनी शादी भी हो गई थी। तो बेसिकली राम जाते हैं उनको ढूंढने के लिए और बेसिकली ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वो मिल भी जाती है एक ट्रेन में। और ट्रेन में मिलने के बाद में वहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है और लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू होती है। मूवी में कॉमेडी एलिमेंट्स, इमोशनल्स और मतलब अच्छी खासा एक्शन भी है थोड़ा बहुत, तो तुम वो झेल भी सकते हो, ऐसा एक्शन है। साउथ का जो मेन मास मसाला एक्शन होता है वो इस मूवी के अंदर नहीं मिलेगा। और मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी एक्शन वाइज, म्यूजिक वाइज, बैकग्राउंड म्यूजिक वाइज। उसके बाद में जो परफॉर्मेंस दी है एक्टर्स ने वो भी काफ़ी लाजवाब है। मतलब हर एक सीन में समझो कहाँ पर इमोशनल सीन चल रहा है तो वो इमोशनल ही होगा।
ना ही कि भलती ही कोई लेजी सा डायलॉग बोल दिया जाएगा, कुछ भी नहीं। और दुलकर सलमान भाई, उनकी तारीफ करना चाहूँगा मैं, बंदा क्या क्या स्क्रिप्ट सिलेक्शन करता है। मैंने पर्सनली उनकी किंग ऑफ कोटा देखी थी और वो मुझे अच्छी लगी थी, बाकियों का मुझे नहीं पता, पर वो समाउ अच्छी नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर मूवी अच्छी थी। और जिस तरीके का उनके चॉइस है ना भाई स्क्रिप्ट सिलेक्शन का, भास्कर, लक्की भास्कर वगैरह वगैरह, तो बंदा एक दिन जरूर सुपरस्टार बनेगा क्या भाई, है वो ऑलरेडी तेलुगु का। पर भाई मुझे उनका काम काफी ज्यादा अच्छा लगा। मृणाल ठाकुर भाई, उनके इमोशंस ना ऐसे लगते हैं भाई वो बाहर आ ही जाते हैं, मतलब कसम से उनके जब इमोशंस बाहर आते हैं ना तो मेरे इमोशंस भी बाहर निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि भाई बंदी इतनी लाजवाब परफॉर्मेंस दी है बंदी ने। बॉलीवुड वाले उनका ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो जर्सी बिरसी में ले लेते हैं उन्हें, पर उनका सही इस्तेमाल इस मूवी में अच्छी तरीके से हुआ है। और बेसिकली रश्मिका मंदाना, उनका भी कैरेक्टर मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, क्योंकि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में अभी ट्रैवल कर रही है, हर एक इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनका काम मुझे अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, यही कहूँगा मैं। और मूवी में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि भाई ऐसी ही मूवी है। मूवी के अंदर सस्पेंस है और वो सस्पेंस वहाँ पर तुम्हें हिट भी करेंगे, तुम बोलोगे ओ भाई साहब ये है। और मुझे ना मूवी के डायरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, तो उनकी ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर है अनुरागो पुडी, उनकी मैंने फिलहाल तो कोई मूवी देखी नहीं, पर जल्दी ही देख लूंगा। सबसे पहले इनका जो डायरेक्शन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ये एक बेसिकली स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर है, तो वो दिखाई भी देता है, मतलब जो मूवी के सेट्स पीस है वो कहीं पर भी आर्टिफिशियल से फील नहीं होते, वो एकदम वाइब दे जाते हैं कि भाई एकदम असली है। कलर्स ले लो, हर तरह पे जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से एक बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है, कैमरा भी एंगल से एकदम अच्छे से दिखाया जाता है फ्रेम बाय फ्रेम। उसके बाद में भाई उनका जो डायरेक्शन है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तुम्हें पता नहीं पर मुझे अच्छा लगा। ओके, तो देन इस मूवी में कहीं पर भी ऐसे वाले सीन नहीं है, समझ रहे हो तुम कैसे वाले बोल रहा हूँ, वो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। एकदम प्यारी सी मूवी है, हर सीन में एकदम पेंटिंग की तरह बना दिया गया है, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली मैं इस मूवी को देखना नहीं चाहता था क्योंकि मैं मास मसाला ऑडियंस फ़ैन हूँ, तो ऐसे ही ट्राई कर लिया भाई, पर पहले से ही मूवी ने मुझे पकड़ के रखा था, तो अभी ये रिव्यू डाल रहा हूँ मैं। सबसे पहले तुम जाकर देख लेना, फैमिली के साथ में भी इंजॉय कर सकते हो, हर एक सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। मैं तुम्हें ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर देता, पर भाई स्पॉइलर दे दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, मूवी जाकर ही इंजॉय कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो का भी हम यहीं पर रैप अप करते हैं। धन्यवाद।